Good morning, student. Today I am going to explain the lesson 11 multiple choice question of class 8th science. लेसन 11 के हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने जा रहे हैं बेटा ऑफ लेसन 11 साइंस. क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. इसमें आपको पता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स वो होती हैं जिसमें हमें किसी चीज़ को टच करना नहीं पड़ता. अब जैसे मैग्नेटिक फोर्स है, ये एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है. एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अपने आप खींचती है, उसमें उन दोनों को आपस में कॉन्टैक्ट में रहना जरूरी नहीं है. ग्रेविटेशनल फोर्स ये भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है. क्यों? क्योंकि धरती हर एक चीज़ को अपने ओर खींचती है, ग्रेविटी बोलते हैं उसे. ये तुमने महसूस भी किया है, कोई फल अगर ऊपर से गिरता है तो नीचे ही गिरता है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसमें भी एक चार्ज बॉडी दूसरी अनचार्ज बॉडी को बिना कांटेक्ट के अपने आप पास खींच सकती है. तो बचा कौन सा? फ्रिक्शन फोर्स. तो फ्रिक्शन तभी लगता है जब एक बॉडी दूसरे के कांटेक्ट में आती है. तो फ्रिक्शन फोर्स एग्जाम्पल है इसका कांटेक्ट फोर्स का. तो आंसर क्या आएगा? फ्रिक्शन फोर्स. सेकेंड है द प्रेशर डैश ऑन इंक्रीजिंग एरिया. प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. तो ये एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम लगेगा. तो इंक्रीजिंग एरिया करने पर क्या होगा? प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा. आंसर क्या आएगा? डिक्रीज. अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम लगेगा. उल्टे होते हैं ये. नेक्स्ट है द फोर्स विद विच ए फ्रूट डिटैच फ्रॉम ए फ्री फॉल डाउन इट्स. तुम्हें पता है कि हर कोई चीज़ ऊपर से कहाँ गिरती है? धरती की तरफ, नीचे ही गिरती है. रीजन क्या है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी. ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ भी बोलते हैं इसे, और स्पेशल नाम दिया हुआ है इसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी. ग्रेविटी क्या होते हैं? अर्थ अट्रैक्ट एवरीथिंग टुवार्ड्स इटसेल्फ, उसे बोलते हैं ग्रेविटी. तो आंसर इसका आएगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है, इसे आप लर्न कर लो अच्छी तरह से. नेक्स्ट है व्हेन अ कॉम्ब इज रब्ड विद ए ड्राई हेयर. ये बहुत सारे बच्चे खेलते भी हैं ऐसे कि किसी चीज़ को अपने सिर से रगड़ कर फिर वो छोटे छोटे पीस पेपर के छोटे छोटे टुकड़े उठाते हैं. ये कौन सी फोर्स होती है? उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. डिफरेंट तरह की फोर्स होती है, फ्रिक्शनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक, मस्कुलर, फ्रिक्शन फोर्स, ये सब आपने पढ़ी थी. लेकिन इस फोर्स को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड अदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड. ये नाम देखो दोबारा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी. हर चीज़ को अर्थ अपनी तरफ खींचती है, उसे बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी. द फ्रूट डिटैच फ्रॉम द ब्रांच ऑफ ए ट्री कम ऑन द ग्राउंड. ये आगे दोबारा यही क्वेश्चन आ गया. कोई फ्रूट अगर जब पेड़ से टूटता है तो वो नीचे की तरफ ही गिरता है, ऊपर की तरफ क्यों नहीं जाता? क्योंकि जो अर्थ है अट्रैक्ट करती है, और उस अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ ग्रेविटी. बार बार ये वर्ड आ रहा है, आप इसे अच्छी तरह लर्न कर लो. नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेशर एक्सर्ट बाय ए लिक्विड ड्यू टू इंक्रीज इन डेप्थ. जैसे जैसे गहराई बढ़ती है तो प्रेशर लिक्विड का इंक्रीज होता है. ये क्या लिखा था? प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड ड्यू टू इंक्रीज इन डेप्थ. क्या होगा? क्या होगा? मैंने अभी बोली थी, आंसर इंक्रीज होगा, क्योंकि हमें ये लर्न रहते हैं. जैसे जैसे हम किसी चीज़ में जितना ज़्यादा पानी भरेंगे, जितनी उसकी गहराई बढ़ेगी उतना ही प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा. इफ़ टू फोर्सेज एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन देन देयर रिजल्टेंट फोर्स इज. जब मान लो मैंने फोर्स लगाई ऐसे, एक दूसरे बंदे ने भी ऐसे इसी साइड में फोर्स लगाई, तो फोर्स क्या हो जाएगी? F1. मान लो मेरी फोर्स है, F2 दूसरे की है, तो दोनों ऐड हो जाएंगी, F1 प्लस F2 इक्वल टू सम ऑफ टू फोर्स. अगर कोई एक ऐसे फोर्स लगाए, एक दूसरा बंदा उससे अपोजिट फोर्स लगाए, तो फोर्स क्या होंगी? माइनस होंगी, F1 माइनस F2. जिस जोन सी बड़ी फोर्स होगी, मान लो F2 बड़ी है तो F2 माइनस F1 हो जाएगा, और F1 बड़ी है तो F1 माइनस F2. अपोजिट डायरेक्शन में माइनस होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, और एक ही दिशा में लगे तो ऐड होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ टू फोर्सेज एक्ट एन ऑब्जेक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन देन देयर रिजल्टेंट फोर्सेज. अभी मैंने आपको समझाया इक्वल टू डिफरेंस ऑफ द टू फोर्सेज. डिफरेंस मीन्स माइनस करना. ऐड, सम. ऐड को दो वर्ड ऐड भी बोलते हैं, एडिशन भी बोलते हैं, सम भी बोलते हैं. माइनस डिफरेंस, ये मीन्स जैसे मान लो मैंने बताया F1 फोर्स और F2 फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगे
तो क्या हो जाएगा, माइनस होंगी, डिफरेंस होगा F1 माइनस F2 या फिर F2 माइनस F1, जोन सी भी बड़ी होगी उसमें से माइनस होगा। अब पुश और पुल एक्टिंग एन ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु पर अगर हम धक्का लगाएं या खिंचाव करें उसे क्या बोलते हैं, फोर्स लगाया हमने, उस पर क्या लगाया, फोर्स, फोर्स बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। अभी उसने नॉन कॉन्टैक्ट के एग्जाम्पल पूछे थे, अब कॉन्टैक्ट फोर्स के पूछ रहा है एग्जाम्पल। अब कॉन्टैक्ट में भी ये सारी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है जो ऊपर दिया है, लेकिन जो फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स क्या है, ये एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। ये आपस में जब कोई चीज़ कॉन्टैक्ट में होती है तभी अप्लाई होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में कॉन्टैक्ट में आना जरूरी नहीं है, एक दूसरे के आपस में टच करना जरूरी नहीं है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स। अब कोई फ्रूट ऊपर से नीचे गिरा है तो फ्रूट को टच करना जरूरी नहीं है, धरती उसे वैसे ही खींच लेती है, तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है ये। मैग्नेटिक फोर्स, एक मैग्नेट दूसरी मैग्नेट को अपनी तरफ खींचती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आपने कोई कंघा अपने सिरे में 2-3 बार रब किया, फिर कागज़ उठाते हो तो सिर्फ कागज़ के साथ टच नहीं करते, फिर भी उसके साथ वो चिपक जाता है। तो सारे ही एग्जाम्पल क्या हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के हैं, ऑल ऑफ दीज। द नेट फोर्स on an object will be equal to dash if two force acting is equal and opposite। अभी मैंने ये समझाया था, अगर दो फोर्स इक्वल है और अपोजिट है, F1 इक्वल टू F2, दो फोर्स हैं और दोनों ही इक्वल हैं, तो जो नेट फोर्स होगा, टोटल फोर्स कितना लगेगा, माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। 5 न्यूटन ये है, 5 न्यूटन ये है, 5 न्यूटन में से 5 न्यूटन गए 0। न्यूटन किसकी यूनिट है, फोर्स की। 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ट्रू है, क्योंकि हम किसी चीज़ को गति में ला सकते हैं फोर्स लगाकर। फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, अगर कोई चीज़ रेस्ट में है तो उसे गति में ला सकते हैं, गति में है तो उसे रेस्ट में ला सकते हैं। फोर्स कैन चेंज द शेप, शेप भी चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, स्टेट ऑफ मोशन भी चेंज कर सकते हैं। तो सारे ही स्टेटमेंट ठीक है, ऑल ऑफ अबव कहेंगे, ओ सारी की सारी स्टेटमेंट ठीक है। फोर्स से हम क्या करते हैं, कोई वस्तु रेस्ट पे है तो उसे मोशन में ला देते हैं, मोशन में है तो रेस्ट पे ला देते हैं, शेप चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। तो हमने क्या करना पड़ेगा, उसे या तो फोर्स लगाएंगे, फोर्स का मतलब पुश या पुल, दो ही तरह की फोर्स होती है, या तो धकेलते हैं किसी चीज़ को या खींचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोर्स यूज्ड इन लिफ्टिंग ए प्लास्टिक बकेट इज। जब हमें कोई बकेट उठानी हो तो हम अपनी मस्कुलर फोर्स लगाते हैं, मसल्स की फोर्स लगाते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड गेट्स पुश्ड थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल बाय द फॉलोइंग फोर्स। हमारा फूड जो हमारी फूड नली में से जाता है तो कौन सी फोर्स लगती है, उस पर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगती, फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगती, आंसर रहेगा मस्कुलर फोर्स। मसल्स होती हैं, हमारी जो गट लाइनिंग है, हमारा जो फूड पाइप है उसमें मसल्स से बना हुआ है, और वो फोर्स कौन सी लगेगी उस पर, मस्कुलर फोर्स। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फिगर। इसमें से कौन सा गलत है। लिक्विड एग्जिट प्रेशर ऑन वॉल ऑफ कंटेनर, ये ठीक है। लिक्विड एग्जिट प्रेशर एट द बॉटम ऑफ कंटेनर, बॉटम पे भी लगाएगा। लिक्विड एग्जिट इक्वल प्रेशर एट द सेम डेप्थ, ये भी ठीक है। लिक्विड डज नॉट एग्जिट प्रेशर, ये रॉन्ग है। लिक्विड किसी तरह का कोई प्रेशर एग्जर्ट नहीं करता वॉल्स ऑफ कंटेनर पर। जिस वस्तु में इसे रखेंगे, कंटेनर में जैसे इस बोतल में इसको पानी को रखा हुआ है तो ये फोर्स लगा रहा है, हर एक डायरेक्शन में इक्वल फोर्स लगाएगा, जितनी फोर्स इधर उतनी ही फोर्स ऊपर, ऐसे ये इक्वल फोर्स लगाता है इसके कंटेनर की वॉल्स पे। तो कह रहा है लिक्विड डज नॉट एग्जर्ट प्रेशर, ये रॉन्ग है। 15th है, द फोर्स रिस्पॉन्सिबल टू डिक्रीज द स्पीड ऑफ मूविंग व्हीकल इज। किसी भी व्हीकल की स्पीड कुछ टाइम चलने के बाद कम हो जाना किस कारण से हो सकती है। हमने कोई चीज़ चला रहे हैं, धीरे धीरे टाइम के साथ हमारी एनर्जी कम होती जाती है, उसकी स्पीड कम हो जाती है ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन हर एक चीज़ को रोकती है। फ्रिक्शन क्या होता है, किसी भी चीज़ को रोकने के लिए लगने वाली फोर्स, ये अपोजिट दिशा में काम करती है। तो फ्रिक्शन मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को डिक्रीज करता है। नेक्स्ट है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए मैग्नेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, आंसर क्या आएगा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये कैसी है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट एंड अनचार्ज्ड बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लीव्स एंड फ्रूट फॉल ऑन द ग्राउंड ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, इसे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ बोलते हैं।
और फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी बोलते हैं। दो नाम है इसके, कहीं ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी लिखा हुआ है, कहीं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ लिखा होता है। नेक्स्ट है द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ एन सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। अभी मैंने प्रेशर का फॉर्मूला लिखवाया था फोर्स अपॉन में एरिया, तो फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट फॉर्मूला फॉर प्रेशर। ये तो मैं आपको अभी लिखवाया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ये वाला टिक करोगे आप। नेक्स्ट है डैश एग्जैक्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। किसी भी कंटेनर में अगर आप कोई भी लिक्विड रख दो या गैस, तो वो उसके वॉल्स पे प्रेशर लगाती है, बाहर निकलने की कोशिश करती है। तो लिक्विड और गैस दोनों ही किसी भी कंटेनर में फिल होंगे तो उसके वॉल्स, उसके जो दीवारें हैं उस पर फोर्स लगाएगी और बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। द प्रेशर एग्जर्टेड बाय एयर विच सराउंड अस इज कॉल्ड। हमारे चारों तरफ हवा है और हमारे ऊपर प्रेशर लगाती है वो, उसे क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उस प्रेशर का नाम क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसमें कई सारे दिए हैं, फोर्स, डेंसिटी, वॉल्यूम, ये नहीं है। द प्रेशर एग्जर्टेड बाय एयर विच सराउंड अस, हमारे चारों तरफ जो हवा है वो जो प्रेशर लगा रही है उसका एक स्पेशल नाम है, उसे बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। स्टूडेंट्स इसमें 25 क्वेश्चन थे, ये सारे आपको लर्न भी करने हैं और राइट डाउन भी करने हैं। ओके स्टूडेंट्स।